माँ सरस्वतीના ચરણોમાં નમન. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. कक्षा 10 के विषय हिंदी अगले तास में हम गद्य 4 एक प्रश्न 4 उत्तर जो प्रकाश जी का लेख है उसमें हमने श्री प्रकाश का थोड़ा सा जीवन परिचय जाना और एक प्रश्न 4 उत्तर में श्री प्रकाश जी ने अपने अलग अलग 4 मित्रों से जो एक ही प्रश्न पूछा है उसमें से 2 मित्रों के प्रश्न का मत क्या है यह हम जान चुके हैं। पर संक्षेप में कहे तो लेखक के पहले मित्र है जो वृद्ध ईसाई पादरी है। उसने लेखक के यह प्रश्न कि हमारे देश में कई महापुरुष हैं और कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, इस प्रश्न के उत्तर में लेखक के मित्र वृद्ध ईसाई पादरी जो कई वर्षों से भारत में रह रहे हैं उसने अपने उत्तर में कहा कि लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। जब लेखक अपने दूसरे मित्र से यही प्रश्न करते हैं तो उसके दूसरे मित्र जो एक सरकारी कर्मचारी है और 30 वर्ष से अधिक उसे भारत में रहने का अनुभव है, उसने अपने जवाब में कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, अर्थात लोग जो काम उठाते हैं उसे पूरा नहीं करते। उठाए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं, इसलिए देश की उन्नति नहीं होती कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो अब हम आगे देखें। अब लेखक जो तीसरे व्यक्ति को अपना यह प्रश्न करते हैं वह तीसरी व्यक्ति एक स्त्री है जो भारत में रहकर 7-8 साल से बहुत श्रद्धापूर्वक प्रेम और आदर से सेवा कर रही है। जब लेखक उन्हें यह प्रश्न पूछते हैं तो वह जवाब में ऐसा कहती है कि हमारे भारत उन्नति नहीं कर रहा तो उसका कारण यह है कि भारत के लोग आलसी हैं। उसका कहने का अर्थ यह कि लोग श्रम का महत्व नहीं समझते, लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना और यहाँ के लोग हैं वह मेहनत करने में परिश्रम करने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए यहाँ के लोग किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते। तब लेखक अपने जो चौथे मित्र है उसे प्रश्न पूछते हैं और वे एक बड़ी वृद्धा स्त्री है और 40 वर्ष से विभिन्न सेवाओं में यहाँ रहती है। उनके अनुसार देश की उन्नति न होने का कारण यह था कि यहाँ के लोगों में उदारता नहीं, कि लोगों में उदारता की भावना न होने के कारण लोग खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए जो वैज्ञानिक आविष्कार है, अनेक औषधियाँ हैं वो लुप्त हो गई है कि लोग अपना जो काम है वह दूसरे को सिखाते नहीं। उसका यह कहना है कि अनेक गुणी लोगों ने अपने गुणों से दूसरों को परिचित नहीं कराया और अपने गुण साथ लेकर स्वर्ग सिधार गए। कहने का अर्थ यह कि गुणी व्यक्ति नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते।
यह चारों जो लेखक के मित्र है वह चारों का जवाब सुनकर लेखक यह स्पष्टीकरण देते हैं। लेखक कहते हैं कि हम जो काम हाथ में लेते हैं उसे उठाते नहीं और अपने काम में गर्व नहीं करते और उस काम को करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते। हम अपने काम को भलीभांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम के साथ उसे खुद नहीं करते और हम अपने गुण उदारता के साथ दूसरों को नहीं सिखाते। इसलिए हम स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे हैं। लेखक इस बात को सरल ढंग से बताते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं और हम बड़े से बड़े नेता के कहे अनुसार नहीं चलते। अनेक आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते और यही कारण है कि हम वही के वही है, हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है। तो इस तरह इस लेख में लेखक को यह प्रश्न अक्सर कचोटता रहता है कि देश में कई विशेष पुरुषों के होते हुए भी, बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा। और जब भी अवसर मिला लेखक ने यह प्रश्न अपने विदेशी मित्रों से पूछा। कैसे विदेशी मित्रों से पूछा? कि जो लंबे अरसे से भारत में रहते थे और देश के बारे में उससे अच्छी जानकारी थी। तो ये चारों महानुभावों ने इस प्रश्न का जो अपने अपने ढंग से उत्तर दिया, वह चारों के उत्तर सुनकर लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं। इसका निष्कर्ष यह था कि देश तभी उन्नति कर सकता है जब सभी लोग पूरी ईमानदारी से, लगन से और निष्ठापूर्वक अपने काम करें।